उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के मतदान 7 मार्च को होने हैं। कुल 54 सीट पर वोटिंग होगी। इन्हीं 54 सीटों को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के साथ गठबंधन किया था और इन्हीं सीटों के दम पर ओपी राजभर इस बार खुद को किंग मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह पूर्वांचल में राजभर जाति की आबादी का डिसाइडिंग फैक्टर होना माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव को अपने साथ साथ पूरे राजभर समाज की प्रतिष्ठा का विषय बनाकर माहौल को बदलने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करें तो राजभर समाज की आबादी यूपी की कुल आबादी की करीब 3% है, लेकिन अवध और पूर्वांचल की राजनीति में इनकी हैसियत किसी भी अन्य जाति से कम नहीं है। अयोध्या से अंबेडकर नगर तक और बस्ती से लेकर बलिया तक चले जाएं, तकरीबन 18 जिलों में राजभर समाज विधायक चुनने के मामले में अहम भूमिका निभाता है। कई सीटों पर इनकी आबादी 10 से 20% तक भी है। इस वोट बैंक के दम पर ही ओम प्रकाश राजभर यूपी चुनाव 2022 के परिणाम के बाद खुद के किंग मेकर बनने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समुदाय का प्रतिनिधित्व दिखाने की भरपूर कोशिश की है। वे समाज के एकमात्र नेता के रूप में खुद को पेश करते रहे हैं। हालांकि उनकी काट में इस समाज से कई अन्य नेताओं को भी सामने लाया गया है। राजभर समुदाय के निर्णायक होने का बड़ा कारण बड़ी संख्या में विधानसभा सीटों पर उनका निर्णायक वोट होना माना जाता है। इनमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ में राजभर समाज के लोग तकरीबन 20% तक हैं। इसके अलावा गोरखपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर जैसी जगहों पर भी करीब 10% तक आबादी बताई जाती है। अब आबादी के इन आंकड़ों के हिसाब से ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक घोषणाएं करने से और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाहिर करने से नहीं चूक रहे। वाराणसी में जन्मे ओम प्रकाश राजभर ने काशीराम के समय में राजनीति शुरू की थी। दलित राजनीति को आधार बनाकर उन्होंने राजभर वोट बैंक को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया। साल 2001 में उनका बहुजन समाज पार्टी से विवाद हो गया। मायावती ने तब भदोही जिले का नाम बदलकर संत कबीर नगर कर दिया था। इस पर भड़के ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी भारतीय समाज पार्टी का गठन किया। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यूपी और बिहार में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जीतने से अधिक उन्होंने उम्मीदवारों के खेल खराब करने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर ने बाद के समय में पार्टी को राजा सुहेलदेव से जोड़कर एक बड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर दावेदारी की। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए। भाजपा के सहयोग ने उनके वोट बैंक को एकजुट करने में मदद की और एनडीए सत्ता में आई। हालांकि भाजपा के साथ रहते हुए वे अपने भविष्य को लेकर हमेशा आशंकित रहे। उन्हें डर था कि उनका वोट बैंक कहीं खिसक न जाए। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम मतभेदों के चलते मंत्री पद छोड़ दिया और एनडीए से रास्ते अलग कर लिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ने ओम प्रकाश राजभर और सुभासपा को इस विधानसभा चुनाव से पहले एक और नई ऊर्जा दी है। भाजपा विरोध की राजनीति के जरिए उन्होंने यूपी की सत्ता में विरोधी खेमे के एक बड़े चेहरे के रूप में खड़ा कर दिया है। पूर्वांचल की राजनीति में वे राजभर समाज के बीच भाजपा विरोध का चेहरा बनते दिख रहे हैं। सपा के साथ ने उनकी राजनीतिक हैसियत को भी काफी बढ़ा दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।